ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। सब लोग केवल 1 मिनट के लिए अपने मन को जरा टटोलिए। क्या मेरे जीवन में परेशानियां बार बार मुझे तंग करती हैं? लोग मेरे अनुसार नहीं होते। क्या करूं? सोचता तो हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। कहीं ना कहीं परिस्थितियां नेगेटिव हो जाती हैं। सारे चैलेंजेस मेरे पास आते हैं। कैसे मैं अपना एफर्ट लगाकर सफलता को अपनी तरफ करूं? पूरी कोशिश की फिर भी ये कार्य नहीं होता है। दोस्तों, सबके जीवन में ये बातें कभी ना कभी जरूर तंग करती हैं। और दोस्तों, जब ये बातें तंग करती हैं तो क्या होता है? हमारा मन परेशान होता है, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हम निर्णय गलत ले लेते हैं या कभी कभी मार्ग भी भटक जाते हैं। और दोस्तों, यही कारण है आज पूरी दुनिया में एंजाइटी बढ़ने का, डिप्रेशन बढ़ने का। आज देखा जाए हर 100 में से करीब 95 से 98% लोग किसी न किसी प्रकार की एंजाइटी से दोस्तों परेशान हैं। डिप्रेशन आज एक एपिडेमिक के रूप में उभर चुका है। तो दोस्तों, कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, इसके लिए एक बहुत वंडरफुल एक इंटरेक्शन आज आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, ये बहुत समय पुरानी बात है। समय महात्मा बुद्ध का था। एक लड़का अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान था, घर से परेशान था, या यूं कहें उसका मन हमेशा भारी रहता था। किसी ने बोला कि महात्मा बुद्ध तुम्हारे गांव में आए हुए हैं, जाओ उनसे जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर पूछो। और दोस्तों, वो तुरंत उनके पास पहुंच गया। अधीर था, मन में लाखों भावनाएं थी, अनेकों अनेक प्रश्न थे, और अपनी सारी बातों को वो उनके सामने रखना चाहता था। उसने अपनी सारी बातों को महात्मा बुद्ध के सामने रखा, उनके सामने रोया। महात्मा बुद्ध शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जरूर उत्तर दूंगा। और उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ रुकना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, जरूर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो मैं आपके साथ जरूर रुकूंगा। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाया, उसे खिलाया, उसके साथ मीठी मीठी आराम से बातें की और कहा, अगले दिन तुम मेरे साथ जरा चलना। अगले दिन उठकर वो तैयार हुआ। महात्मा बुद्ध उसको नदी के किनारे ले गए और नदी के किनारे ले जाकर वहां पर उसे खड़ा किया और कहा कि देखो, ये पत्ते को नदी के अंदर डालो। उसने जैसे ही नदी के अंदर उस पत्ते को डाला तो पत्ता तुरंत वहां से बह गया। उन्होंने कहा कि वो पत्ता कहाँ गया? तो उस व्यक्ति ने कहा, वो तो बह गया। उन्होंने कहा, क्यों बह गया? तो उसने कहा, नदी फ्लो कर रही थी, इसकी वजह से वो बह गया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो पानी तुमने अभी देखा, क्या वो पानी अब यहाँ पर है या नहीं है? तो उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव, वो पानी तो यहाँ से बहकर आगे जा चुका है। यही तो नदी का काम है, वो तो बहती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। महात्मा बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे जीवन में भी यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जो परिस्थितियां अभी हैं, वो परिस्थितियां हमेशा स्थायी नहीं रहती। वो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं रहता है, वो नदी के बहाव की तरह बदलता रहता है। इसलिए तुम्हें भी अपने जीवन में जो परेशानियां दिखती हैं, कष्ट दिखती हैं, वो परेशानियां और कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। वो जीवन के अंदर एक चक्र है सुख और दुख का, और वो परेशानियां भी धीरे धीरे चली जाती हैं। इसलिए जिनको तुम समझते हो कि ये परेशानियां सदा मेरे साथ हैं, वो एक परिवर्तन होते हुए समय का ही अंश है। इसलिए तुम्हारे जीवन में दिन बदलेंगे, तुम्हारे जीवन के अंदर भी सुख आना निर्धारित ही है, वो जरूर आएगा। इसलिए जीवन की निरंतरता को समझो, जीवन के दुखों को कभी भी स्थायी मत समझो। दोस्तों, वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। ये छोटी सी बात के द्वारा गौतम बुद्ध ने उसको एक जीवन का अद्भुत संदेश दिया था। उन्होंने उसे कहा कि देखो, जब भी कष्ट आए, उन कष्टों को कष्ट की तरह ना लेते हुए उनको चैलेंजेस की तरह लो। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, तुम उनके ऊपर विजय प्राप्त करोगे। महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, चलो एक काम करते हैं, तुम जरा इस लोटे के अंदर भरकर पानी लेकर आओ। वो लड़का गया और उस लोटे के अंदर भरकर पानी ले आया। महात्मा बुद्ध ने अपने झोले में से कुछ मिट्टी को निकाला और मिट्टी को निकालकर उस पानी के अंदर मिक्स कर दिया। दोस्तों, वो शीशे का लोटा था और उस व्यक्ति से कहा कि तुम इसको पियो। तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं कैसे इसको पी सकता हूँ? ये पानी तो गंदा है, मैं इसको पी नहीं सकता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, कुछ समय हम इसको इंतजार करते हैं। और उन्होंने उस लोटे को साइड में रख दिया। दोस्तों, 10 मिनट तक वहीं पर वो घूमते रहे और 10-15 मिनट बाद जब वो वापस आए तो उसके अंदर बैठी सारी मिट्टी जो थी वो बैठ चुकी थी और पानी बिल्कुल साफ था। और उन्होंने कहा कि क्या अब तुम पानी पी सकते हो? तो उसने कहा, जी हाँ,
अब तो पानी साफ है, मिट्टी सेटल हो चुकी है, अब मैं पानी को पी सकता हूं। और उसने ऐसा कहकर पानी को पी लिया। तो इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही बात मैं तुमको बताना चाहता हूं। जब भी मन के अंदर क्रोध होता है, मन की भावनाओं के अंदर चिंता होती है, तो ऐसा मन जो है वो यथार्थ निर्णय समाधान कभी भी नहीं निकाल सकता। आज पूरे दिन तुम अपने मन के अंदर क्रोध, अपने मन के अंदर नेगेटिव भावनाएं, अपने मन के अंदर चिंता, अपने मन के अंदर कल की परेशानियों को लेकर घूमते रहते हो। और जब भी अपने मन की प्योर भावनाओं के अंदर इन ऐसी मलिन और नेगेटिव भावनाओं की मिट्टी मिक्स होती है, तो ऐसा मन जो है, ऐसी बुद्धि जो है, कभी भी समाधान नहीं निकाल सकती है। इसलिए जैसे ही तुमने देखा कि तुम इस पानी को समय देते हो तो मिट्टी सेटल हो जाती है, इसी प्रकार स्वयं को भी समय दो। अपने मन की मिट्टी, अपने मन की भावनाओं को भी सेटल करने के लिए कुछ समय शांति का अभ्यास करो। जब मन के अंदर चिंता, क्रोध और नेगेटिव भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसा मन सदा श्रेष्ठ और सकारात्मक पावरफुल निर्णय लेता है। वो हर चुनौतियों का पावरफुल तरीके से सामना करता है। लेकिन अपने मन को साफ करना, अपने मन की भावनाओं को साफ करना, वो बहुत बहुत आवश्यक है। उसी के लिए शांति और योग का अभ्यास करो। मेडिटेशन और योग ही एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा अपने मन की मलिनता और अपने मन की नकारात्मक भावनाओं को तुम साफ कर सकते हो। दोस्तों, वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उसे ले गए अपने आश्रम में। अगले दिन वो फिर उठे और उसे कहा कि चलो आज हम खेतों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, खेतों की तरफ वो जैसे ही पहुंचे तो वहां उन्होंने दो प्रकार के खेत देखे। एक खेत ऐसा था जिसमें फसल बहुत सुंदर रूप से लहरा रही थी, सब जगह हरियाली ही हरियाली थी। और दूसरा खेत ऐसा था जिसमें फ्रेश बीज जो है अभी किसान ने वहीं पर बोए थे। और उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि अरे देखो, एक तरफ तो कितनी हरियाली है और दूसरी तरफ बीज जो उस व्यक्ति ने बोए हैं, लेकिन यहाँ तो हरियाली है ही नहीं। हम क्या करें? इधर भी हरियाली होनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बीज तो इस किसान ने यहाँ पर कल ही बोए हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि ये बीज एक ही दिन के अंदर खिल जाएं और कल जब हम आए तो ऐसी हरियाली हमें यहाँ देखने को मिले। तो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि गौतम बुद्ध कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो असंभव है। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या ये पॉसिबल है? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं गौतम बुद्ध, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज हम इन बीजों को बोते हैं, इसके अंदर पानी डालते हैं, इसके अंदर खाद डालते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, तो कुछ समय बाद ये खेत भी जो हैं इसी प्रकार से हरियाली से खिल उठेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? उसने कहा, इसमें समझने की क्या बात है, ये तो बहुत सिंपल बात है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जिस प्रकार इन बीजों को एक सुंदर रूप में खिलने के लिए समय चाहिए, इसी प्रकार जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म करना, साथ में जीवन के अंदर धैर्यता का होना, वही सफलता को आकर्षित करता है। किसान जब अपने कर्म को रोज करता है और साथ में जीवन में धैर्यता रखता है, उसका ख्याल रखता है, तो उसको इस खेत को सुंदर फसल के रूप में बनाने में सफलता प्राप्त होती है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है। हमारे जीवन में जब हम संकल्पों का बीज बोते हैं, उनके अंदर दृढ़ता का जल देते हैं, जीवन के अंदर धैर्यता रखते हैं और अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा उसको रोज सौंपते रहते हैं, तो एक दिन हमारे श्रेष्ठ संकल्प भी फलीभूत होते हैं, हमारे श्रेष्ठ कर्म भी हमारी सफलता को हमारी तरफ लेकर आते हैं। इसलिए तुम अपने जीवन से परेशान क्यों होते हो? केवल अपने श्रेष्ठ कर्म को करते चले जाओ, अपने जीवन के अंदर धैर्यता रखो। एक ना एक दिन तुम्हारी सफलता तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। दोस्तों, वो व्यक्ति को महात्मा बुद्ध ने जीवन के 3 अद्भुत संदेश दे दिए थे। उसका मन बदल चुका था, उसके चेहरे पर खुशी थी, उसके चेहरे पर नूर था, उनके चरणों में पड़ गया। महात्मा बुद्ध उसे मुस्कुराते हुए लेकर कहा कि चलो, अब मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूं, दोनों को भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। और ऐसा कहकर वो अपने आश्रम के पास ही एक बहुत बड़े ऊंचे पेड़ की तरफ ले गए। दोस्तों, बहुत तेज हवा चल रही थी। उस पेड़ के ऊपर अनेकों अनेक सुंदर सुंदर प्यारा से फल लगा हुआ था। और दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने वहां जाकर उसे कहा कि देखो, ये लो एक पत्थर और पत्थर को पेड़ की तरफ मारो। उस व्यक्ति ने अनमने मन से पत्थर को उठाया और पत्थर को उठाकर उस पेड़ की तरफ मारा। और जैसे ही उस पेड़ की तरफ मारा, उस
पेड़ से एक फल गिरकर नीचे आ गया। बुद्ध ने उसको उठाया और कहा कि इस फल को चख कर देखो। उस व्यक्ति ने खाया तो फल बहुत मीठा था, उसका मन आनंदित हो चुका। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा कि चलो इस फल को खाते हुए दोनों इस पेड़ की छाया में कुछ समय बैठ जाते हैं। दोस्तों, उस पेड़ की छाया में बैठ गए। बहुत तेज हवा चल रही थी। पेड़ इधर से उधर उसकी ब्रांचेस लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसी प्रकृति का ठंडा झोंका उनके मन, उनकी आत्मा को सुकून दे रहा है। और ऐसे करते करते वो व्यक्ति बहुत आनंद का अनुभव कर रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुमने कुछ सीखा? उसने कहा, गुरुदेव, इसमें सीखने की क्या बात है? महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, ये पेड़ हमको सहनशीलता सिखाता है। आज इस पेड़, ये जितना ऊंचा है, उस पर तुमने पत्थर मारा, लेकिन जैसे ही तुमने पत्थर मारा, उसने क्या दिया? उसने तुम्हें बदले में फल दिया, और वो फल भी बहुत मीठा था। उस फल को ग्रहण करके तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो गई। और यही नहीं, इस पेड़ की जड़ें इतनी पावरफुल हैं कि आज जब इतनी तेजी से हवा चल रही थी तो वह पेड़ ऐसे ही स्थायी खड़ा रहा, लेकिन जब तुम उसकी जड़ों में बैठे तो उसने तुम्हें सुकून का अनुभव कराया। ये पेड़ उदारता का प्रतीक है। ये पेड़ छत्र छाया का प्रतीक है। इसी प्रकार अपने व्यक्तित्व को भी सुंदर बनाओ। पेड़ जिस प्रकार से छाया देता है, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए सदा छत्र छाया बने। लोग तुम्हारे ऊपर कटु भाषा का उपयोग करें, परिस्थितियां तुम्हारे लिए नेगेटिव बातें लेकर आए, लेकिन कुछ भी हो जाए, तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से उनके प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना ही निकलनी चाहिए। तुम्हारे मन और तुम्हारी बुद्धि में जिस प्रकार की भाव और भावनाएं होंगी, नेगेटिव परिस्थितियां उन्हीं बातों को बाहर लेकर दूसरों के प्रति सामने प्रत्यक्ष रखेंगी। यदि तुम्हारे मन में सुख की भावना है तो दूसरों के प्रति सदा सुख निकलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे मन में नेगेटिव भावनाएं हैं तो दूसरों के प्रति भी दुख और नेगेटिव भावनाएं ही बाहर निकलेंगी। दोस्तों, उस व्यक्ति का मन संपूर्ण रूप से बदल चुका था। उसका मन बहुत आनंद में था। उसको बहुत से सुख की अनुभूति हो रही थी। बुद्ध की इन 4 बातों ने उसको जीवन के 4 संदेश दिए थे कि कुछ भी जीवन के अंदर स्थायी नहीं है। आज अगर नेगेटिव बातें हैं तो वो भी धीरे धीरे सकारात्मक और पॉजिटिव बातों में, परिस्थितियों में बदल जाएंगी। क्रोध और चिंता हमारे जीवन के अंदर हमें यथार्थ निर्णय नहीं लेने देते, समाधान नहीं लेने देते। इसलिए अपने मन को धैर्यता से क्रोध और चिंता से मुक्त करना चाहिए। उसे समझ में आ गया था कि अगर जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म करते चले जाऊं और जीवन के अंदर धैर्यता रखूं तो ये भी सफलता को सहज आकर्षित कर लेता है। और उसे ये भी लगा कि मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ एक वृक्ष की तरह बनाना है, जो दूसरों के प्रति सदा उदार चित्त हो और सदा दाता का स्वरूप, सुख का स्वरूप दूसरों के लिए धारण करे। दोस्तों, इन 4 बातों को यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो ना केवल अपने मन, अपने पारिवारिक जीवन, अपने समाज को, लेकिन अपने देश को भी हम सुंदर और सुख से परिपूर्ण, दोस्तों, स्वर्गमय जीवन का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। यही एक श्रेष्ठ मन की परिकल्पना का आधार है। दोस्तों, अभ्यास करिए इन 4 बातों का। केवल एक दिन के लिए करिए और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करिए। हमारा ईमेल है दोस्तों bkdrmohitgupta@gmail.com। ऐसी ही सुंदर बातें लेकर हम आपके पास पुनः हाजिर होंगे दोस्तों। आप हमें लिखते रहिए, हमें इंतजार रहेगा आपके ईमेल्स का। शुक्रिया। ओम शांति।